पनय्यको पचतं वेदितव्यो विमुह्यति सुपटिपन्नो भगवतो सावक संघो सुपटिपन्नो भगवतो सावक संघो न्यायपटिपन्नो भगवतो सावक संघो सामीचपटिपन्नो भगवतो सावक संघो यदिदं चत्तारि पुरुषयुगानि अथ पुरुषपुगला एष भगवतो सावक संघो आहुनैयो पाहुनैयो दक्षिणैयो अंजलिकरणैयो अनुत्तरं पुण्यं चेतन लोकसाति। पावन संघ द्वारा भगवान की वंदना, भगवान के सम्मुख दीप प्रज्वलन कर आज की इस कथा का शुभारंभ हो रहा है। आए हुए समस्त अतिथियों से बार बार आग्रह है, कृपया अपना नाम रजिस्ट्रेशन काउंटर पर पंजीकृत कराएं। अवश्य कृपया सभी बैठ जाएं। अपने बीच में उचित फासला करते हुए उपासिकाओं से आग्रह है, कृपया प्रणाम करने के लिए उचित फासला रखें। श्रद्धा का सुमन अर्पित करते हुए पीठ पर विराजमान परम पूज्य गुरुदेव को नमन करते हुए और यहाँ ऊपर उपस्थित भिक्षु संघ को नमन करता हूँ और भिक्षु संघ को नमन करता हूँ और आप सभी श्रद्धावान उपासक उपासिकाओं के प्रति मंगल कामना करते हुए भगवान के समय की एक छोटी सी कहानी है कि कैसे एक व्यक्ति बुद्ध के सुंदर से शरीर को देखकर मोहित हो जाता है। एक बार भगवान श्रावस्ती में भिक्षा के लिए जाते हैं तो श्रावस्ती में भिक्षा के लिए जाते हैं तो जब गांव में जाते हैं भिक्षा के लिए तो वहां पर वक्कली नाम का एक ब्राह्मण कुल में उत्पन्न हुआ व्यक्ति भगवान को देखता है और भगवान को देखकर मोहित हो जाता, उनके सुंदर से शरीर को देखकर वह मोहित हो जाता। भगवान भिक्षा करके वापस आ जाते। वक्कली मन ही मन सोचता रहता कि मैं ऐसा क्या करूं कि भगवान के सुंदर से शरीर को देखता ही रहूं, क्या करूं। तो वह सोचता है कि क्यों ना मैं प्रवज्ञा ग्रहण कर लूं। तो वह संघ में जाकर प्रवज्ञा ग्रहण कर लेता है और संघ में शामिल हो जाता। भगवान जब उपदेश करते तो वह उपदेशों को न सुनकर वह भगवान को देखता ही रहता, निहारता ही रहता, क्योंकि भगवान का शरीर इतना सुंदर था। महिलाएं तो महिलाएं भगवान को देखकर पुरुष भी मोहित हो जाते थे, इतना सुंदर शरीर था भगवान। भगवान नोटिस करते, देखते, एक दिन देखते, 2 दिन देखते, एक दिन देखते, 2 दिन देखते, ऐसे 2-3 दिन हो गया, कुछ नहीं बोले। क्योंकि जब कोई आपके ही घर में कोई अतिथि आ जाता है तो पहले तो आप लोग कुछ नहीं बोलते हैं, 2-3 दिन ऐसे ही। फिर यदि ज्यादा दिन रुक जाता है तो आखिर में कहते हैं कि चलो भैया काम करो चल कर अब। तो उसी प्रकार भगवान कुछ नहीं बोलते हैं। फिर भगवान उसको बुलाते हैं और फटकार लगाते हैं, कहते हैं कि
वकली तू क्यों मेरे इस शरीर को देखता है? यह तो नश्वर है, यह क्षण भंगुर है शरीर, यह तो नष्ट हो जाने वाला है। क्योंकि हमारा शरीर नश्वर है ना, यह तो क्षण भंगुर है। भगवान कहते हैं कि 4 चीजें दुर्लभ हैं। क्या? किच्छो मनुष्य पटि लाभो, किच्छं मच्चान जीवितं, किच्छं सद्धम्म स्वर्णं, किच्छो बुद्धानुपादो। मनुष्य का जीवन पाना दुर्लभ है, क्योंकि पिछले जन्म में हम कोई अच्छे कर्म किए होंगे, इसी प्रकार हमें आज मनुष्य का जीवन मिला है। यदि हम बुरे कर्म करेंगे तो हमें उसका फल उसी के अनुसार हमें जीवन भी मिलेगा। फिर उससे भी दुर्लभ है जीवित रहना। को जइया मरणं सोए, कौन जानता है कि कब मरण हो जाए? कोई जानता है? क्योंकि हमारा जीवन एक पके फल के समान है। जैसे पके फल को डर बना रहता है कि वह कभी भी गिर जाएगा, इसी प्रकार हमारा जीवन है, कभी भी समाप्त हो सकता है। क्योंकि पवात दीप तुल्याय सायु संततिखायं परोपमाय संपत्संग भावये मरण सती। हमारा जीवन मोमबत्ती के समान है, दीपक के समान है, कभी भी बुझ जाएगा। तो उससे भी दुर्लभ है कि जीवित रहना। फिर सद्धर्म का सुनना, एक साथ सद्धर्म का सुनना भी दुर्लभ है। जैसे कि आज आप इतनी संख्या में यहाँ पे उपस्थित हैं, ऐसे रोज रोज तो नहीं उपस्थित होते हैं। तो अच्छे कर्म किए हैं तो यहाँ पर आज सभी लोग बैठकर धर्म को श्रवण कर रहे हैं। उससे भी दुर्लभ है बुद्धों का उत्पन्न होना। बुद्ध रोज उत्पन्न नहीं होते, लाखों कल्पों समय के बाद बुद्ध उत्पन्न होते हैं। तो ये 4 चीजें भगवान ने दुर्लभ बताई हैं। फिर भगवान उससे समझाते, लेकिन वह समझता नहीं। फिर एक दिन भगवान बुलाते और उसको डांटते हैं कि हट जा वक्कली, चला जा, हट जा। तो वह निराश हो जाता और सोचता कि मैंने जिसके लिए प्रवज्ञा ग्रहण किया अब वही मुझे दूर भगा रहे हैं। तो वह सोचता कि मैं क्या करूं। वह खिन्न होकर, जैसे कभी कभी कोई डांट देता है तो व्यक्ति आक्रोश में आ जाता है कि अब मुझे इस संसार में नहीं रहना है, अब मैं मर जाऊंगा। तो वह भी यही सोचकर मन में भावना करके गृद्धकूट पर्वत पर जाता है और कूदने के विचार से वह वहां पर खड़ा होता। भगवान सब जानते हैं, भगवान देखते हैं अंतर ध्यान से। फिर जब वह कूदने जाता तो भगवान उसे रोक लेते। पहले कहते हट जा वक्कली, अब कहते हैं रुक जा वक्कली। तो कहते हैं यो धम्मं पश्यसि सोमं पश्यसि, जो मेरे धर्म को देखता है वह मुझे देखता है। यो धम्मं पश्यसि सोमं पश्यसि, सो धम्मं पश्यसि सोमं पश्यसि यो धम्मं पश्यसि। जो मुझे देखता वह मेरे धर्म को देखता है। धम्मं पश्यसि, जो मुझे देखता वह मेरे धर्म को देखता है। जैसे यद वक्कली, यदि कोई हमें देख रहा है, जो मेरे धर्म को नहीं देखता वह मुझे देखते हुए भी नहीं देख पाता है। जो हमारे धर्म को नहीं देखता वह मुझे देखते हुए भी बुद्ध को नहीं देखता। तो यही समझाते हैं भगवान। तो वह समझ जाता है और वह भगवान के उपदेशों को सुनने लगता और वह समझने लगता, फिर वह अरहत हो जाता है। इन्हीं सब बातों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम। बोलिए भगवान बुद्ध की, भगवान बुद्ध की, भगवान बुद्ध की। सर्वज्ञः सुगतो बुद्धो धर्मराजस्तथागतः सम्मन्तभद्रो भगवान् मार्जिन्नो कजिचितः षड्भिगो 10 बलो
अद्वयवादी विनायकः मुनीन्द्रः श्रीगणः शास्ता मुनिशाक्यमुनिनिस्तुयः सह शाक्यसिंहः सर्वार्थसिद्धः सौधोदानिस्वसः गौतम इर्वाकबन्धुसः मायादेवी सुतस्य सः ध्रुवधरं धुरन्धरं शीलराशि शुभाननम् वयं वन्द्यामहे वन्द्यम् भीमाम्बेडकरनायकम् साधु साधु साधु। लोक गुरु भगवान रहस्य सम्यक संबुद्ध कृपा से ये कथा अनवरत रूप से चल रही है। इनके चरण कमलों की वंदना करते हुए धर्मराजा सम्राट अशोक, बोधिसत्व बाबा साहब, इनके प्रति भी हार्दिक कृतज्ञता व्यक्त करते हुए नमन करता हूँ। यहाँ पर बैठे हमारे सभी बंदेगण, सभी श्रद्धावान उपासक उपासिकाएं, आज कुछ उपासक लोग मध्य प्रदेश से आए, सिंगरौली से, उनके प्रति भी बहुत बहुत मंगल कामनाएं। आते आते आप लोग भी विलंब से आते हैं, हाँ? तो विलंब से आते हैं तो विलंब से जाते हैं। समय से आएंगे तो समय से जाएंगे। कल की कथा में हम लोगों ने सुना कि क्या करने से व्यक्ति निरोगी रहता है, सुख संपत्ति की वृद्धि होती है, भयंकर से भयंकर संकटों से भी बच जाता है। सांप बिच्छू आदि जो जीव हैं वो परेशान नहीं करते, और बिना किसी बाधा के जीवन बीतता है। आज मैं बताऊंगा, एक कथा से प्रारंभ करूंगा, विशाखा की कथा, क्योंकि महिलाएं हमेशा ज्यादा रहती हैं, इसलिए महिलाओं की कथा कहूंगा। पुरुष ज्यादा होंगे तो फिर पुरुष की कथा होगी। ध्यान से सुनेंगी तो समझ में आएगा कि हमने क्या किया था जिसकी वजह से हमारा ये जीवन आज समृद्ध है, सुखी है, धन धान की कमी नहीं, और कमी है तो क्यों कमी है ये सभी समझ में आएगा। और फिर कमी है तो उसकी भरपाई कैसे होगी। बुद्ध के समय की ही कथा है।
धनंजय नाम का एक सेठ था। उसकी एक पुत्री थी जिसका नाम था विशाखा। उसकी पुत्री का नाम था विशाखा। वो श्रेष्ठी बहुत ही धनवान था। राजा के दरबार में नगर श्रेष्ठी था। पहले जब राजतंत्र था तो धन संपत्ति के लिए नगर के सेठ बनाए जाते थे, तो उसे नगर सेठ कहा जाता था, नगर श्रेष्ठी, जो नगर की पूरी संपत्ति का स्वामी हुआ करता था। पूरा लेखा जोखा उसी के पास हुआ करता था। धनंजय भी बहुत संपत्तिशाली है और उसी से प्रेरित होकर के, क्योंकि उस समय में सेठ बनाने की परंपरा थी, तो सभी जगहों पे, सभी नगरों में सेठ हुआ करते थे। उस समय राजा प्रसेनजीत का एक श्रेष्ठी था जिसका नाम था मिगार। उसका एक पुत्र था पुण्यवर्धन, पुण्यवर्धन कुमार। क्योंकि बड़ा पुण्य करने के बाद उसको ये पुत्र पैदा हुआ था, बड़ी लंबी समय के बाद पैदा हुआ था। इसलिए किसी पुण्य का ये फल है जो बढ़ करके मुझे मिला है, तो उसका नाम रख दिया पुण्यवर्धन कुमार। और जब ये कुमार जन्म लिया तो पुण्य को बढ़ाए, इस दृष्टि से भी उसका नाम रखा। पुण्यवर्धन कुमार जब बड़ा होता है तो उसका विवाह करना हुआ। तो मिगार सोचता है कि मैं किसके साथ अपने पुत्र का विवाह करूं। तो जब जाकर के पूछता है मिगार अपने पुत्र से, पुण्यवर्धन से, कि पुत्र तुम्हारी आयु हो गई है विवाह करने की, तुम्हारा विवाह करा दिया जाए। तो पुत्र कहता अभी मैं विवाह नहीं करूंगा। कभी कभी होता है जब आप अपने बेटों को कहते हैं, बेटियों को कहती हैं कि तुम्हारी शादी पड़ी हुई है, शादी के लिए लड़के आ रहे हैं, लड़कियां आ रही हैं, तुम्हारा विवाह कर दिया जाए। तो जो नहीं करना चाहते हैं, कुछ और करना चाहते हैं, आजकल तो तैयारियां कर रहे हैं, नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि नौकरी नहीं तो कोई इज्जत नहीं। इसलिए जब तक लोग नौकरी नहीं पाते, विवाह नहीं करते,